सो ये है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट चैप्टर 7 का पार्ट नंबर 2। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सो इलेबरेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल डेट गाइडेड द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी। यूनिवर्सल क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंटिंग रेदर देन डिफेक्टिंग द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग। सो यूनिवर्सल क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है? TQM रिक्वायर्ड दैट द एवरी one takes the responsibility for the quality. The responsibility of the quality is not restricted to the organized quality assurance department, but is a guiding philosophy that shared by the everyone in the organization. तो TQM बेसिकली ये बोलता है कि जो क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन की है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खाली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कंपनी की क्वालिटी टीम तक, इसका हर एक बंदे को ख्याल रखना पड़ेगा और अगर कोई भी उसको डिफेक्ट मिलता है तो शेयर करे एक दूसरे के साथ। प्रिवेंटिंग रेदर देन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट। जो TQM की मैनेजमेंट फिलोसफी है ये बोलती है कि सीक्स टू प्रिवेंट द पुअर क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेसिकली आप पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को प्रिवेंट करो और रेदर देन सिंपली डिटेक्ट एंड शॉर्ट आउट द डिफेक्ट्स। बेसिकली उनको डिटेक्ट करने के बजाय उनको ख़त्म ही कर दो बिल्कुल। एंड दिस सेव द कॉस्ट टाइम एंड वेस्टेज। ये आपका टाइम भी बचाएगा, कॉस्ट भी बचाएगा और वेस्टेज भी कम होगी। कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग। TQM अडोप्ट ए फिलोसफी ऑफ द कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज। TQM ने बेसिकली ये फिर अडोप्ट की है कि आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करोगे हर एक एरियाज में, वो चाहे कोई भी एरिया हो। इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग नीड टू बी एम्बेडेड इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। सो इम्प्रूवमेंट और लर्निंग है वो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डाल दी जाएगी। दे शुड बी रेगुलर पार्ट ऑफ द डेली वर्क। वो आपके डेली वर्क का रेगुलर पार्ट होगी और प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करेंगे सोर्स पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन DMAIC एंड DMADB methodology. For implementing the Six Sigma, there are the two separate key methodology for existing and new process. Six Sigma को implement करने के लिए दो methodology बनाई गई है existing and new process में। They are known as DMAIC and DMADB. DMAIC क्या है? एक्रोनियम है 5 different steps का जो Six Sigma में हमारे यूज़ हो रहे हैं, like define, measure, analyze, improve and control. DMAIC methodology जो आपकी डायरेक्ट करती है इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती है, प्रोसेस को इम्प्रूव करती है और सर्विसेज को करती है। सो सबसे पहले आएगा हमारा डिफाइन। टू बिगिन विद द सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स डिफाइन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट गोल्स डेट आर कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स के से अगर हम स्टार्ट करें तो ये आपके प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के गोल्स को देखता है कि आप डिफाइन करो कि आपके प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के गोल क्या हैं और वो कंसिस्टेंट हैं आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग। दे डिस्कस द डिफरेंट इशू विद द सीनियर मैनेजर। और ये डिस्कस करो आप जो इश्यूज़ हैं आपके सीनियर मैनेजर के साथ और डिफाइन करो कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेज़र द एग्जिस्टिंग प्रोसेस आर मेजर टू फैसिलिटेट द फ्यूचर कंपैरिजन। जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको मेजर किया जाना चाहिए फ्यूचर कंपैरिजन करने के लिए। जो सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स है वो कलेक्ट करेंगे प्रोसेस का डाटा और मैपिंग और मेजरिंग करेंगे रेलिवेंट प्रोसेस की। एनालाइज वेरीफाई करो कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है फैक्टर्स के बीच में और प्रोसेस के बीच में। और एक्सपर्ट्स नीड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स। जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे जो फैक्टर्स के बीच में है और उसके बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बनाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए हिडन और ओबियस फैक्टर को। इम्प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस एक्सपर्ट्स मेक ए डिटेल प्लान टू इम्प्रूव। इसी एनालिसिस के बेसिस पे एक्सपर्ट्स क्या एक डिटेल प्लान बनाएंगे इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। कंट्रोल इनिशियल ट्रायल और द pilots are run to establish the process capability and transition to production। जो इनिशियल ट्रायल और पायलट किए जाएंगे आपकी प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए और ट्रांजिस्ट करने के लिए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है प्रोडक्शन में। और कंटिन्यूसली मेज़र द प्रोसेस, आपकी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यूसली मेज़र किया जाएगा ये इंश्योर करने के लिए जो वेरिएंस आपके आइडेंटिफाई हो गए हों और जो करेक्टेड हो गए हों कोई भी रिजल्ट आने से पहले। DMADB एक्रोनियम है आपका डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन और वेरीफाई का। ये बेसिकली स्ट्रेटजी है आपके नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और सर्विसेज करने के लिए। डिफाइन सो DMAIC सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट्स क्या हैं वो फॉर्मली आपके डिफाइन करते हैं गोल्स को जो आपके डिज़ाइन एक्टिविटीज़ में डाले जा रहे हैं और जो कंसिस्टेंट है स्ट्रेटजी के साथ और जो डिमांड करते हैं कस्टमर्स के हिसाब से। फिर आपके आइडेंटिफाई करते हैं फैक्टर को जो क्रिटिकल हैं क्वालिटी के हिसाब से और मेज़र करते हैं फैक्टर को जो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आपके बिल्कुल सही हैं। एनालाइज डेवलप एंड डिज़ाइन द अल्टरनेटिव, क्रिएट द हाई लेवल डिज़ाइन एंड इवेलुएट द सिलेक्ट द बेस्ट डिज़ाइन। सो आपको आपकी बेसिकली डेवलप करते हैं और डिज़ाइन करते हैं अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को, एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं और जो आपके बेस्ट डिज़ाइन हैं उनको सिलेक्ट करते हैं।
डिज़ाइन, डेवलप द डिटेल्स ऑफ द डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज इट। आपके डिटेल ऑफ द डिज़ाइन को उसने डेवलप किया और उसको ऑप्टिमाइज़ किया उसी के हिसाब से। वेरीफाई द डिज़ाइन मे रिक्वायर यूजिंग द टेक्निक सच एज सिमुलेशंस। आपके डिज़ाइंस को वेरीफाई किया और उन टेक्निक्स को यूज़ किया सिमुलेशंस के हिसाब से। वेरीफाई द डिज़ाइन थ्रू द सिमुलेशन और द पायलट रन। आपकी जो डिज़ाइन है उसको वेरीफाई किया सिमुलेशन और पायलट रन के हिसाब से, और वेरीफाई और इम्प्लीमेंट किया प्रोसेस को जो आपके प्रोसेस ओनर्स को दी जा रही है। In spite of the different orientation in the two methodology, conceptually there is a overlapping between the DMAIC and the DMADP. Both are essentially having the similar objective. So basically different orientations के अलावा जो आपकी दो methodology यूज़ की जाती हैं DMAIC और DMDAV, उनके basically similar objective होते हैं सारों के। H, trace the role of the information technology in the BPR. BPR में information technology का क्या रोल है? The role of the IT in BPR. The accelerating pace at which information technology are developed during the past few years has a very large impact on the transformation of the business process. जिस हिसाब से आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है पास्ट फ्यू ईयर्स में, एक काफ़ी बड़ा रोल्स है आपके बिजनेस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने में। काफ़ी स्टडीज़ देखी गई हैं कि एस्टेब्लिश की गई हैं रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिजनेस प्रोसेसेस का। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने में। एक री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस है, वो आपकी कैटेगराइज की जाती है आईटी असिस्ट स्पीड्स के द्वारा, एक्यूरेसी और अडेप्टेबिलिटी के द्वारा आपकी कितनी होगी। इंटीग्रेशन ऑफ द डेटा एंड द सर्विस पॉइंट्स, आपके जो डेटा एंड सर्विस पॉइंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। इस फोकस्ड ऑन मीटिंग द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन क्विकली एंड द अडेप्टेबिलिटी। बेसिकली इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि कस्टमर्स की नीड्स को मीट किया जा सकती है और एक्सपेक्टेशंस को देखा जा सकता है क्विकली और काफ़ी जल्दी। एनहेंसिंग हिज एंड हर सेटिस्फैक्शन लेवल, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ द टूल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन कैन मॉडिफाई देयर प्रोसेस टू मेक देम ऑटोमेटिक। बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करती है, सिंपल करती है, टाइम सेविंग करती है, और उसी हिसाब से आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेके आई जाती है फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। The internet is a integrated network of the banks, servers, high-speed computer, digital switches, router, telecommunication equipment and the lines. इन सब का इंटीग्रेट नेटवर्क है। बैकबोन ऑफ द इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइंस इन क्रॉसिंग द कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड द वर्ल्ड। बैकबोन बेसिकली इंटरनेट की यही है कि जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस है आपकी क्रॉस कर रही है कंट्रीज़ को या वर्ल्ड में जो फैली हुई है, जो अलाउ करती है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा काफ़ी हाई स्पीड में। जो इंटरनेट है सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आता है वे ऑफ द बिजनेस में। इसके थ्रू आपका जो बिजनेस है ग्लोबली हो गया, आपने जियोग्राफिकल बैरियर्स को ख़त्म कर दिया है, जो मार्केट है एक्सपेंडेड हो रही है और जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ई कॉमर्स एक नया एरिया लेके आया है डेवलप करने में इंटरनेट टेक्नोलॉजी को।